Welcome, my dear. Today we are going to start a new topic that is called circle. सर्कल आपको दो बार पढ़ना है। ऐसा कैसे दो बार पढ़ना है? एक बार मेंसुरेशन में पढ़ना है और दूसरी बार ज्योमेट्री में पढ़ना है। ठीक ना? एक सर्कल में आपको एरिया से रिलेटेड पढ़ना है। एक सर्कल में आपको एरिया से रिलेटेड पढ़ना है और दूसरी में आपको इसका प्रॉपर्टीज से पढ़ना है। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज बोले तो जियोमेट्री। ठीक है। आज ये सर्कल टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ, इनके बाद जो डाउट होगा वो बता दिया जाएगा डाउट सेशन में। ठीक है। तो आज का मैं डेट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये डे 1 रहेगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है। ये इस चैप्टर के लिए डे 1 रहेगा। ठीक है। डेट हो गया 26 दिसंबर। कभी भी आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग या किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े, आप सिर्फ मेरे को डेट बता देना और डे, तो इससे क्या होती है मैं पीडीएफ देख के आप तक सेंड कर दूंगा। ज्योमेट्री सेक्शन में देखोगे 15 मार्क्स, दो चैप्टर है और 15 मार्क्स। ये जो अपने को पढ़ना है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो आती है ट्रायंगल। ठीक है ना? अभी जो पढ़ोगे वो सर्कल से रिलेटेड दो थ्योरम है जो कि प्रूफ किया जाता है। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये दोनों का दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट, और नीचे वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड थ्योरम पूछी जाती है। प्रूव द थ्योरम बेस्ड ऑन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, जैसे रोम्बस। ठीक ना? पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ये वाली इस पे एप्लीकेशन बेस्ड है। वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक ना? जब मैं पहली बार बच्चों को जब क्लास 10th में सर्कल पढ़ाता हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीजें बताया जाता है, लेकिन अभी के लिए आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें मैं टिक लगा दे रहा हूँ। अल्टरनेट सेगमेंट, इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आता ही आता है। टू सर्कल इन अ प्लेन टेंजेंट, यानी ये वाली जो थ्योरम है ये अभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक ना? तो चलते हैं सीधे क्लास की तरफ। ठीक ना? हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं, ताकि ताकि जो बेसिक स्टूडेंट नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो भी समझ सकते हैं। ठीक है। प्री नॉलेज आपको क्या क्या होनी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। मुझे अपने जिम्मेवारी का पूरा एहसास है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बेसिक टर्म में बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक ना? कहीं भी आपसे डिफिनेशन तो नहीं पूछा जाएगा, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है। ठीक ना? एमसीक्यू में सर्कल सेट ऑफ ऑल द पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जो दो तरह का वर्ड है, एक है फिक्स डिस्टेंस और दूसरा है फिक्स्ड पॉइंट। ठीक ना? एक सर्कल, ठीक ना, एक सेंटर। सेंटर वाले को बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये वाली कैसा है? फिक्स्ड पॉइंट। इसको बोलेंगे सेंटर। ठीक है। एक डिस्टेंस भी होती है जो कि सेंटर से हमेशा कांस्टेंट रहती है, इस तरह की डिस्टेंस। ये सबका सब कैसा है बोलोगे सर? सबका सब कैसा है? रेडियस है। तो अपने को सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया। ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान से सुनना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ठीक ना? रेडियस और कॉर्ड, इसे भी समझते हैं। रेडियस और कॉर्ड समझने के लिए सेंटर, ये जो देख रहे हो ये क्या हो गया? रेडियस। रेडियस को छोटी वाली आर से डिनोट करते हैं, ऐसे लिख सकते हो रेडियस। ठीक ना? कॉर्ड बोले तो कॉर्ड एक तरह का लाइन सेगमेंट होता है। ठीक ना? कोई भी दो पॉइंट आप सरकमफ्रेंस पे ले लीजिए और उसको मिला दीजिए। इन छोटी छोटी जानकारी का जरूरत पड़ेगा जब आप थ्योरम प्रूफ करोगे तब। ठीक ना? जैसे ही
इस कॉर्ड को, ठीक ना, थ्रू आउट पास करा दोगे वन कॉर्नर से अनदर, इस तरह से, ठीक ना। ये कैसा है, बोलोगे सर जी ये तो लाइन है। कॉर्ड कैसा होता है, लाइन सेगमेंट होता है, नोट किया जाए। कॉर्ड कैसा होता है, लाइन सेगमेंट। लेकिन ये जो सीकेंट जो ड्रॉ कर रहे हो, ये क्या होता है, एक तरह का लाइन होता है सीकेंट, जो कि आगे जस्ट मैं बच्चों को बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो बाकी का टर्म है वो बता दें। डायमीटर, ये जो देखना है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर इज ए लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द सेंटर। सिकेंट क्या होता है, एक तरह का लाइन होता है जो कि कट करता है सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे। और रही बात टेंजेंट का, टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, ठीक ना। अगर एक कोई एक पॉइंट ले लोगे तो इस पॉइंट को टच करके छू के निकल जाएगा। इस तरह से, ठीक ना। तो टेंजेंट भी एक तरह का क्या है, लाइन है। ये भी क्या है, लाइन है, ठीक। एक सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, तो बोलोगे सर जी बहुत सारा। हाउ मेनी टेंजेंट अ सर्कल हैव, इट सर्कल हैज। सर्कल पे कितना टेंजेंट बनाया जा सकता है, तो बोलोगे इनफाइनाइटली मेनी, बहुत सारा। हमने यहाँ पे एक अंडरलाइन भी किया है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। डायमीटर कैसा होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, मतलब होता है, ठीक ना। ये जो आप असर्शन एंड रीजन देखोगे, ठीक ना, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा, ठीक ना। देखो, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा, कौन सा, 2024 में। 2024 सेट नंबर 1 या 2 में होगा। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या डायमीटर किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, तो ये तो बोलोगे सर जी ट्रू होता है। रही बात है सर्सन के लिए, तो ये सर्सन के लिए जब धीरे धीरे आगे क्लास बढ़ेगा तो उस समय ये बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो बेसिक, बोलने के लिए बेसिक है, बट वो सारी चीज बताया जाता है जो एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, ठीक है। जिन स्टूडेंट को फिगर से समझने में काफी आनंद आता है वो यहाँ फिगर से समझ सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट, सबसे ज्यादा अगर टेंजेंट इंपोर्टेंट है तो ये टेंजेंट वाली वर्ड, ठीक ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, टेंजेंट। वैसी लाइन जो सर्कल को एकदम छू के निकल जाए, ठीक ना। किसी किसी का बात भी आपको दिल को छू के निकल जाता है। डायमीटर, डायमीटर एक तरह का कॉर्ड होता है जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सेंटर से पास का। सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल के बाहर बाहर। कॉर्ड मतलब कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट को टच करता होगा ऐसे करके। रही बात ये सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, तो ये सब एक और टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो उसमें ये सारी चीज बताई जाएगी, ठीक ना। अभी जितना अपने को जरूरत था वो हमने सीखा, इन्हीं को कोई दिक्कत। नो सर, वाह। दो टर्म को समझते हैं, ठीक ना, पहली होती है सीकेंट, दूसरी होती है टेंजेंट। दोनों में अंतर क्या है, ये एक केवल एक ही पॉइंट को टच करता है, लेकिन जैसे ही दो पॉइंट को टच कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीकेंट। सर्कल के ऊपर, मेरे बातों को ध्यान दीजिए, सर्कल के ऊपर अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक ना, तो या तो वो सीकेंट होगा नहीं तो टेंजेंट होगा। जैसे ये लाइन हो गया, उसको ऊपर ऊपर करते रहिए, ठीक, ठीक ना। तो ये या तो आपका सीकेंट होगा नहीं तो टेंजेंट होगा, कोई भी लाइन ड्रॉ करो,
तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। जीवन में बहुत सारा ऑप्शन होता है, लेकिन एक लाइन के लिए अगर सर्कल की तरफ ड्रॉ करोगे तो हमेशा या तो सिकेंट बनेगा, नहीं तो टेंजेंट बनेगा। ठीक ना। देयर इज ओनली वन टेंजेंट डेट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल पे लाइज कर रहा है तो इस पार्टिकुलर पॉइंट से, इस पार्टिकुलर पॉइंट से, ठीक ना, कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो बोलोगे सर जी एक और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। एक और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और इस केस में जो आपका टेंजेंट है वो ये वाली। ठीक ना। इसके अलावा दो जो भी पॉइंट देखोगे आपको ऐसा लगेगा, ठीक ना, एक ही पॉइंट को टच करता है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन जब पूछेगा एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर कितना टेंजेंट हो सकता है, पॉइंट, पॉइंट के बारे में नहीं बोला है, ठीक ना। अगर आपको फिक्स कर देगा इस पॉइंट के ऊपर कितना टेंजेंट है तो बोलोगे एक। लेकिन अगर कोई एक सर्कल के लिए, ए सर्कल हैव, ए सर्कल हैज हाउ मेनी टेंजेंट पॉसिबल, हाउ मेनी टेंजेंट पॉसिबल, कितना पॉसिबल है, तो बोलोगे इनफाइनाइट, अनंत बहुत सारा। यहाँ पे कुछ शब्दों हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, किसी सर्कल के पास कितना टेंजेंट पॉसिबल है, किसी सर्कल के पास कितना टेंजेंट पॉसिबल है। क्या इन्होंने पॉइंट के बारे में जिक्र किया है? नहीं। ठीक ना। तो बोलोगे इन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल? ठीक है, अगर कोई पॉइंट अंदर है, ठीक ना, इससे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? बोलोगे आप कैसे भी ड्रॉ करो, ठीक ना, कैसे भी ड्रॉ करो कोई बात नहीं, लेकिन वो दो पॉइंट को दो पॉइंट पे टच कर ही जाएगा। ठीक ना, आप कैसे भी ड्रॉ करो। तो बोलोगे मैक्सिमम, ये तो है ही नहीं, तो इसके लिए आंसर क्या होगा? जीरो। एक भी टेंजेंट है पॉसिबल ही नहीं रहे तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या? अगर कोई पॉइंट इनसाइड लाइज कर रहा है तो नहीं। इस चीज को समझते हैं, ठीक ना, देखना कैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। मैं बच्चों को एक टॉपिक ही लिखा देता हूँ, नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। एक कमेंट आ गया, कमेंट को पढ़ लेते हैं ना जी। नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट बेसिकली हमेशा पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। किसी भी सर्कल के लिए पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो पॉइंट या तो इन आउटसाइड हो सकती है, इनसाइड हो सकती है। जैसे ये सर्कल है, हाँ सर ये तो दिख गया मेरे को भी, ये सर्कल दिखा, हाँ, दिखेगा कैसे नहीं, ये, ठीक। अगर आप पॉइंट आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक ना, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक ना, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक ना, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, इससे बेसिक कुछ नहीं होता, ठीक ना। हमेशा दो और केवल दो ही टेंजेंट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, ठीक ना। हाउ मेनी टेंजेंट, बोलोगे टू। पॉइंट कहाँ पे है? आउटसाइड। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा? टू, ठीक ना। और आगे चल के ये पढ़ोगे दोनों का लेंथ इक्वल है, ठीक ना, वो आगे बताया जाएगा, ठीक ना। अगर ये पॉइंट ऑन द सर्कल हो, ऑन द सर्कल, पॉइंट
ऑन द सर्कल, तो इस केस में जो टेंजेंट होगा वो एक और केवल एक ही होगा, जिसको बोलते हैं यूनिक। ठीक है। अगर ये पॉइंट अंदर चला गया, पॉइंट इनसाइड, पॉइंट इनसाइड, तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ टेंजेंट होगा वो जीरो होगा, मतलब एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्या ये चीजें समझ में आया, नंबर ऑफ टेंजेंट? हाँ ही बोलना है, ना नहीं बोलना है, ठीक ना। सारे का सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू का ही कराया जाता है। द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर कोई पॉइंट पहले से गिवन है और उसी पॉइंट को अपने को बनाना है टेंजेंट, तो कितना होगा? पॉइंट कहाँ है? ऑन द सर्कल, क्या बोलोगे? एक। ये बिल्कुल ना सोचे क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो जाए तब? इनसाइड यानी जीरो। कुछ बच्चे को आंसर आता है फिर भी टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं ठंड लग जाएगा जी उंगली में। खुद का ध्यान रख रहे हैं ना। फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड, अगर कोई पॉइंट बाहर है तो वैसे केस में नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा? गुड, आंसर आ गया, आंसर आ गया। वेल डन। देखो आंसर देते रहोगे ना तो एक कनेक्टिविटी बना रहेगा, ठीक ना। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल तो बोलोगे टू। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट जो सर्कल पे ड्रॉ किया जा सकता है, इन्फिनेटिव। वाह, क्या बात है, आंसर तो सही आ गया। दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं एकदम सेम टू सेम। ये क्वेश्चन बताना है सभी को। आंसर सही। एग्जैक्टली ऑन द सर्कल वन बोलोगे। ट्रू बताना है। ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल हैज टू टेंजेंट, नहीं नहीं नहीं। आउटसाइड द वन टेंजेंट, ऑन द सर्कल वन, इनसाइड ये, यानी ट्रू कौन सा है? ये वाली पॉइंट ट्रू। तो ये एग्जाम में ऑप्शन सी, ठीक है। अब बात करते हैं टू सर्कल के लिए, ठीक ना। अब बात करेंगे टू सर्कल के लिए, ठीक ना। इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ठीक ना। काफी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट होने के लिए दो सर्कल लेते हैं तभी तो कुछ कॉमन हो पाएगा, ठीक ना। कॉमन नहीं रहता है तो बात ज्यादा ज्यादा दिन तक आगे बढ़ता नहीं है, ठीक ना। कॉमन टेंजेंट के केस में दो सर्कल अगर आपने लिया है, ठीक ना, या तो दोनों सर्कल अलग अलग होगा, या तो दोनों सर्कल एक सर्कल के अंदर होगा,
इस तरह से टच कर रहा होगा, या फिर एकदम अंदर ही होगा, या फिर इस तरह से टच कर रहा होगा, या फिर इस तरह से टच कर रहा होगा। तो सबसे पहले वो पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक ना। दो अलग अलग सर्कल है। ठीक ना। पहले वाली और दूसरी वाली इस तरह से सर्कल है। तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितना ड्रॉ किया जा सकता है? बोलोगे अच्छा ये बात, देखते हैं। एक कॉमन टेंजेंट इस तरह से, दूसरा कॉमन टेंजेंट इस तरह से। ठीक ना। मैं कई बार जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये ड्रॉ करवाता हूँ। ठीक ना। ये भाई सर यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। हम्म, ये एक टेंजेंट इधर हो गया, फिर एक टेंजेंट इस तरफ से ड्रॉ कर देते हैं। समझ सकता है कितना, हाउ मेनी टेंजेंट, हाउ मेनी टेंजेंट। तो बोलोगे सर जी ये जो टेंजेंट हो गया, ये कितना हो गया, 4। FOUR 4। इस पे बेस्ड PYQ में क्वेश्चंस है, मतलब है। ठीक ना। जब दो सर्कल अलग अलग हो तब। ये डायलॉग तो सुना सुना लगता है जी। डायलॉग ऑन द टॉप। फेयरवेल का तैयारी किया जाए ना। दो सर्कल अलग अलग था ना, ये क्वेश्चन में अब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो पता चल जाता है। आवर इंग्लिश इज वेरी अच्छा। ठीक है। दो सर्कल अगर आपस में टच कर रहा होगा, ठीक ना, तब इस इंग्लिश केस बोलना में ज्यादा जबरदस्ती बुलवाया जाता है। जबरदस्ती बुलवाया जाता है ना। अनलॉजिकल इंग्लिश गलत बोला या सही बोला। बोलो बोलो, स्पीक स्पीक। देखो, इस तरह से अपना लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक पहली वाली टेंजेंट, और ये दूसरी वाली टेंजेंट। ठीक ना। और एक टेंजेंट यहाँ पे आ गया। अगर दो सर्कल आपस में टच करेगा एक्सटर्नली, इसको बोलते हैं टच एक्सटर्नली। तो ऐसे केस में नंबर कॉमन टेंजेंट की संख्या, कॉमन टेंजेंट, तो ये हो जाएगा 3। एक समय ऐसा आएगा, ठीक ना, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, नहीं जी, एक समय ऐसा आएगा जब एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल इस तरह से चला जाए। ठीक है। तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ टेंजेंट होगा वो 1 होगा। जो नंबर ऑफ टेंजेंट होगा वो कितना होगा, 1। ठीक ना। ये था टच एक्सटर्नली ना, टच इंटरनली। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये हो जाता है ONE1, मतलब एक। दो सर्कल तो है, लेकिन एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल इस तरह से एकदम छुप के बैठा है। ठीक ना। तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा, इससे एक जीवन में सीख भी मिलता है। ठीक है? हाँ, कितना मन को रहा सर वो सीख बताइए ना जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।
नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट एक भी नहीं, मतलब जीरो, नो कॉमन टेंजेंट। देखो क्या जीवन में सीख मिलता है वो देखो। इस तरह से दो सर्कल है, ठीक ना, सर्कल को किसी और चीज से आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक ना। जब दोनों एकदम दूर दूर थे, ठीक ना, जब दोनों के बीच में दूरियां थी, तो इन सब में कॉमन चीज था, कितना कॉमन था, चार। कॉमन कितना था, चार। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एकदम एक दूसरे के करीब आते गया, बस। तो जैसे ही अब कॉमन कितना बचा, थ्री। लेकिन इसके साथ भी अब ऐसे करके, तो कॉमन कितना, वन। एक समय ऐसा आएगा, बस खत्म, टाटा बाय बाय। सेम कंडीशन जब वन सर्कल के लिए था, जैसे एक पॉइंट पहले यहां पे था, ठीक ना। इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट कितना था, दो। लेकिन जैसे जैसे ये पास गया, यहाँ पे एक हो गया, जैसे ही अंदर चला गया, एक भी नहीं, ठीक है। इसीलिए दूरियां होनी चाहिए। अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ा, ठीक। तो नंबर ऑफ टेंजेंट वाली बातें सबको ध्यान में रहेगा। हमने अपने स्कूलिंग में, क्लासरूम में जो फॉर्मूला लिखाया है 200 प्लस, ठीक ना, 200 प्लस फॉर्मूला लिखा के रखा है, जो क्लास 10 से रिलीवेंट है। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला ऐसे है जो सीधे एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। किसी दिन वो भी मैं बच्चों से शेयर कर दूंगा, ठीक ना। खुद से नहीं लिखना है जी, किसी बच्चा का ही कॉपी लेके फोटो क्लिक कर लेना है। क्योंकि खुद से फोटो क्लिक करने भेजोगे ना, तो खुद से पता नहीं, स्नैप भले अच्छा ले सकता है, लेकिन जैसे ही किसी को बोलोगे ना नोट्स का फोटो क्लिक करने के लिए, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। और दूसरा चीज बताते हैं, एक टेंजेंट और रेडियस के बीच में खास रिश्ता है, ठीक ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। वाह, ये तो पता ही नहीं था। यहाँ पे हमने एक बना लिया टेंजेंट। कैसे भी करके बना सकते हो, काला गोरा कैसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इस तरह से हमने बना लिया एक टेंजेंट। आपको पता कैसे चलेगा ये टेंजेंट है या नहीं, आप तो झगड़ने लग जाओगे, नहीं ये तो सर बहुत सारा पॉइंट पे टच कर रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है तो इसको जूम करके देख सकते हैं। नहीं, ज्यादा हो जाएगा ना, इसको छोटा कर लेते हैं। बोलोगे आई हैव सीन इट। ये तो हो गया टेंजेंट। रही बात रेडियस का, रेडियस भी तो अपनी को बनानी है, सर बनानी तो है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। किसी को कोई इस चीज से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। एंगल बिटवीन, इसको बिटवीन बोलते हैं, बी ऑब्लिक डब्लू, बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है जी, 90 डिग्री। तो बोलोगे सर क्या एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नहीं, हमको ये बताइए तो जरा। पूछा तो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे ये हो गया अपना सर्कल। बोलोगे जी सर सर्कल हो गया, सर्कल हो गया तो सेंटर हो गया, सेंटर हो गया तो डायमीटर भी हो ही जाएगा। इस तरह से हमने एक डायमीटर ओ इस तरह से हमने एक डायमीटर भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अपने को पता है, अपने को क्या पता है, बच्चे को अच्छा से पढ़ाया जाए तो सीख लेगा नहीं, इसके अलावा भी बहुत चीजें पता है जो अभी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना।
अगर इसके इंड पॉइंट पे अगर इसके इंड पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, ये तो बना लेगा भाई साहब 90 डिग्री। ठीक ना? तो क्यों ना अगर इस तरफ भी, ठीक ना, जो हाल दिल का उधर हो रहा है, नहीं नहीं, जो जिस तरह का टेंजेंट उधर बन रहा है ना, सेम उसी तरह का टेंजेंट इधर भी अपने को बना लेना है। ठीक ना? बोलोगे जी सर बन जाएगा। ठीक है, हमने टेंजेंट तो बना लिया। ठीक ना? और खास बात ये भी है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 90 90। ठीक ना? ये जो आपने टेंजेंट बनाया है, ये वैसा वैसा टेंजेंट नहीं है, डायमीटर के इंड पॉइंट पे है। बात की गहराइयों को समझिए। ठीक ना? क्या आपको दोनों टेंजेंट, पहली वाली टेंजेंट और ये दूसरी वाली टेंजेंट, पहली वाली टेंजेंट और दूसरी वाली टेंजेंट एक दूसरे का पैरेलल नहीं दिख रहा है? पैरेलल? बोलोगे सर बात तो सही है। क्यों? ये भी 90 है, ये भी 90 है, पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज भी होता है, देखने से भी लग जाता है पैरेलल। लेकिन मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें साफ साफ दिखते रहेगा, फिर भी अपने को प्रूफ करना है भाई साहब। अगर ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, दोनों एंगल को सम करने पे 180 आ जाए, ठीक है, तो वो लाइन कैसा हो जाएगा? पैरेलल। पहली वाली, दूसरी वाली। तो यहाँ 90, यहाँ 90, कितना हो जाएगा? 180। ये चीजें समझ में आया? सीधे आपको एक एग्जाम का क्वेश्चंस कराएंगे, एकदम 2025 का ही क्वेश्चन कराएंगे, एकदम ताजा ताजा, बासी नहीं। इस क्वेश्चंस का आंसर कितने लोग देना चाहते हैं? PYQ 2025, सेट नंबर 1। वाह, आंसर तो आ गया। गुड। पैरेलल। इतना सुहाना पल है जब बच्चों का आंसर आता है सही सही। इसीलिए तो बोला जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, फिर भी टीचर लोग एग्जाम में फेल कर देते हैं बच्चों से। पैरेलल है। सर ये तो तब पॉसिबल है नहीं जब रेडियस उसी पॉइंट को टच करे जिस पॉइंट को टेंजेंट टच करे। गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन। एक्सट्री, ये जो वर्ड लिखा हुआ है मतलब इंड पॉइंट, जैसे हमने बनाया एक डायमीटर, ठीक है, स्कूल ओपन का मैसेज ये लोग भेज रहा है जी। DM उधर से बोलेगा धपाक 8 बजे मत। ये जो इंड ये पॉइंट हम है, लोग इंतजार में थे कि वापस से स्कूल बंद होगा, लेकिन खुल गया। भूल गया। DM भी मालूम चलेगा वहां मैसेज लिख रहा है वैसे करके, अरे जी जल्दी जल्दी लिखो। इसका मतलब ही यही होता है, ठीक ना? आप इधर उधर से मत बना लेना। एक थोड़ा देर पहले जो अपने पास क्वेश्चंस था, उस क्वेश्चंस के प्रति भी अपना लोग चलेंगे। ये वाले केस बेस्ड क्वेश्चन। इधर चला गया, यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा अपने को। देखो हर एक चीज का पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, लेकिन बच्चा लोग का भी ना अपना समझने का तरीका होता है, समझता ही नहीं है।
यहां देख सकते हो, टेंजेंट ड्रॉन एट द इंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल। देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नाइन्थ क्लास से ही बनवाई जाती है। के बोली 2 मिनट था। कौन सा आंसर हो जाएगा जी? लेट मी चेक। गणेश का आंसर भी आ गया, देखो। पहली बात तो ट्रू फॉल्स डिसाइड कर लेते हैं, नीचे वाली भी ट्रू है और ऊपर वाली भी ट्रू है, क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं वो भी तो देखते हैं। जैसे जैसे दिनेश सर जी मैथ्स पढ़ाते हैं, ये भी सही है, मैथ्स सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, भुलाते हैं, ठीक ना, हंसाते हैं। एक कोई और मिसेज एक्स वाई जेड है, ठीक ना, वो हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक ना, मिसेज एक्स वाई जेड कोई है, ठीक ना, वो हिंदी पढ़ाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और नीचे वाली भी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है? एक्सप्लेन इन द सेंस, दिनेश सर मैथ्स इसलिए पढ़ा, सॉरी, मिसेज एक्स वाई जेड हिंदी इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि दिनेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर दिनेश सर मैथ्स पढ़ाना छोड़ दे तब हिंदी पढ़ाना लगे, ऐसा नहीं। दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है भाई साहब, ठीक ना। एक्सप्लेनिंग कैसे पता चलेगा? इस वाले का आंसर ना नीचे वाले में छुपा रहेगा, ठीक ना। ऊपर में स्टेटमेंट क्या है? पैरेलल के लिए, ठीक ना। दिनेश सर मैथ्स पढ़ाते, मान लो नीचे में कुछ भी लिखा रहेगा, उषा मिस, इनका एग्जाम्पल नहीं ले रहे जी, फंस जाएंगे ना। एक दूसरा कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक ना। जैसे ये वाला, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक ना। जो दिल के पास होते हैं वो दिल क्यों तोड़ जाते हैं? वो इस तरह का डाउट नहीं जी। डाउट जेन्युइन पूछोगे ना। तो ऐसे केस में एक्सप्लेन तो ये दोनों तो नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी बचा, तो इसके लिए क्या लिखोगे? बी। शायद ही कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें इस क्वेश्चन का आंसर समझने में दिक्कत होगा। हाँ श्वेता, तुम कुछ पूछ रही है, मैंने उस डाउट को पहले बता दिया है। ये वाली पूछ रहे हो ना? सर ये तो तब पॉसिबल है ना जब रेडियस उसी पॉइंट को टच करे जिस पॉइंट को टेंजेंट टच करे। डायमीटर के इंड पॉइंट पे जब बनाना ही है तो टच तो करेगा ही भाई साहब। बताइएगा, मैं बताइए, ठीक। थोड़ा देर पहले एंगल से रिलेटेड भी आपको चीजें बताई गई थी, ठीक ना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिखा देते हैं, उससे आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, ठीक ना। क्या है? क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? वाओ। कैसे भी करके आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक ना। हाँ सर बना लिए। अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो बाहर में जो एंगल होगा इन दोनों को ऐड करके होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? ये वैसे- जैसे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 135 डिग्री है, तो अंदर वाली ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी जी?
तो बोलोगे सर जी दोनों को ऐड करके 135 होनी चाहिए, यानी बाहर में से अंदर वाली माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 45। अगर बाहर वाली एंगल दिया हुआ है तो अंदर वाली एक माइनस करोगे तो दूसरी वाली टक से आ जाएगा। अब ये वाली कॉन्सेप्ट समझिए, उसको समझा देंगे अलग से। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे ये वाली एंगल पूछ रहा है, EPO, ये वाली एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी 2025 का क्वेश्चन है जी। आगे आंसर, ऑप्शन नंबर ए 25। वाह, ये एंगल 90 है, कौन बताया? आप बताए सर। इसमें कहीं से लिखा नहीं रहेगा, लेकिन ये जो टेंजेंट है ना भाई साहब, इसी का मतलब हो जाता है रेडियस के साथ इसका जो रिलेशन होता है वो 90 का। तो बाहर वाली एंगल में से एक 90 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2। देख रहे हो मिस लोग का पढ़ाया हुआ है कितना काम आ रहा है, 25 डिग्री। ठीक। हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ये देखो। ये भी P/Q बेस्ड। If the distance between their center of two circle is greater than the sum of their radii, इसका मतलब दोनों सर्कल अलग अलग है। ठीक ना, एक सर्कल इस तरफ है ऐसे, और दूसरा सर्कल ऐसे। ठीक है, तभी तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि इसका ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया छोटी वाली आर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर भी तो डिस्टेंस कम ही जा रहा है, मतलब दोनों सर्कल अलग अलग है। तो ऐसे केस में लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा? गुड। बोल सकता था ना दोनों सर्कल अलग अलग है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, लेकिन नहीं। इस क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। ईच अदर एक्सटर्नली, यानी थ्री। एक ये वाला तो बताना भूल ही गए जी, दोनों सर्कल आपस को कट करेगा तब, जैसे एक ये सर्कल हो गया दूसरा ये सर्कल हो गया, ऐसे केस में नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा? कॉमन टेंजेंट प्रभु, दो, एक ये वाली, दूसरा ये वाली।
देखो जब कॉन्सेप्ट आता रहेगा ना, सोचोगे वाह, मैथमेटिक्स इज इतना अच्छा सब्जेक्ट। लेकिन पूरा रील्स इंस्टाग्राम से भरा रहता है, मैथ्स टीचर इंट्री एग्जिट। ये तो अभी जस्ट ही है। इफ कंप्लीटली इनसाइड अनदर सर्कल, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ कॉमन कंप्लीटली इनसाइड है ऐसे कर, तो जीरो हो जाएगा। यहां तक समझ में आया जी? अब आते हैं प्रूफ बेस्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, गुड। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है। ठीक। अब आते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन। प्रूफ वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रूफ वाले में दो तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला टाइप वन, टाइप वन जो कि है थ्योरम बेस्ड, थ्योरम बेस्ड। दूसरा है टाइप टू एप्लीकेशन। टाइप टू कैसा है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बोले तो यूज्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, ठीक है। ये बात मेरे को पहले से ध्यान में है, क्योंकि आप कल बताए थे। टाइप वन पहली होती है थ्योरम बेस्ड, दूसरा होता है एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक ना? जो सबसे पहला थ्योरम है वो थ्योरम नंबर वन। ये क्या है जी? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस चीज को बनाने के लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वो क्या कॉन्सेप्ट है जी? वो क्या कॉन्सेप्ट है, मैं बताता है कॉन्सेप्ट। परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लाइन, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो। परपेंडिकुलर कैसा होता है? हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इस क्वेश्चन का प्रूफ आप एक लाइन में समझ सकते हो। कैसे? हमने एक बनाया सर्कल, सर्कल के ऊपर बनाया टेंजेंट। देखो सारे चीज लॉजिकल होते हैं, ठीक ना? इसका मतलब, वाह, परपेंडिकुलर द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही तो मैं सिखा रहा हूं प्रभु। देखो, अगर इस सर्कल का सेंटर अपने को पता चल जाए, जो कि पता चल भी जाएगा, ठीक ना? इस पे आप बहुत सारा पॉइंट ड्रॉ, बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, जितना मन करे वैसे उतना ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, लाख गुना करो कोई बात नहीं, लेकिन एक गुना ही इंसान को उसका हकदार बना देता है पनिशमेंट। इस तरह से एक ऐसा लाइन होगा एकदम जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। क्या इस बात को मानते नहीं हो आप? एक ऐसा लाइन होगा जो कि एकदम शॉर्टेस्ट होगा।
तो वो लाइन यही होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बोलो इसको प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया छोटी वाली आर। इसके अलावा जो भी है वो कितना है, आर प्लस, यहीं तक क्या आ जाएगा, आर। समझिए समझिए, बच्चा प्रूफ तो कैसे कैसे भी तरह से कर लेता है, लेकिन उसके बाद समझ में उसको नहीं आता है, क्योंकि हम भी किसी बच्चे को समझाने लगे हैं क्लास में। देखो ये क्या है, रेडियस है। अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो रेडियस से तो ज्यादा ही है ना, ये भी रेडियस से ज्यादा है, ये भी रेडियस से ज्यादा है। जिनको देखने में दिक्कत हो सकता है उनके लिए देखो। हाँ बस बस बस, इतना पैसा में इतना ही जूम होगा मुझे। देखो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जो सबसे छोटा डिस्टेंस वो क्या है, रेडियस। और रेडियस और टेंजेंट कैसा होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि यही तो एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि क्या है, शॉर्टेस्ट है। देखो ये बात था समझाने के लिए, हमने समझा दिया। लेकिन लेकिन ठीक ना, एग्जाम में कभी भी समझने पे बेस्ड उतना नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, एग्जाम में आपने क्या लिखा है, ठीक है, टीचर को पता पता है ये बच्चा आंसर जानता है। अगर एग्जाम में एक ही जगह पे बी लिख दिया ना, मतलब बात काटो इसको जी, काटो काटो। अब इस चीज को प्रूफ कैसे किया जाए वो देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम ऑफ चैप्टर। जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक ना। अब बात रही गिवन लिखने का, तो गिवन मैं लिख दे रहा हूं सभी के लिए। गिवन गिवन क्या क्या दिया हुआ था जी, सर्कल दिया हुआ था, टेंजेंट दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था, तीन चीज इसमें दिया हुआ था। गिवन में सर्कल दिया हुआ है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है जी। सेंटर दिया हुआ है, पी से लेके टी तक एक टेंजेंट भी दी हुई है, ठीक है। देखो भगवान भी बहुत चीज दे के भेजते हैं, लेकिन इंसान को एहसास नहीं होता है। ठीक उसी तरह एग्जामिनर भी क्वेश्चन में बहुत इंफॉर्मेशन दिया रहता है, लेकिन छुपा छुपा के। पी से पी से लेके टी तक, इस तरह से आप बोल सकते हो कैसा है, टेंजेंट है। ये हो गया, ओ हो गया आपका रेडियस, ओ हो गया सेंटर, पी से टी टेन, ओ पी, यानी ओ पी। अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, चेंज कर दे कलर, ठीक है, कलर भी चेंज कर दे, ठीक है। ओ हो गया, ये पी हो गया, इस तरह से एक हमने पीटी टेंजेंट ले लिया। मन करे आगे बढ़ा दो पीछे बढ़ा दो, इससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। ये आपका गिवन था। अब अपने को जो प्रूफ करना है, ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी, चाहो तो आप यहीं पे लिख सकते हो, टू प्रूव। याद रहेगा जी, टू प्रूव। हाँ जी, हमें बहुत याद रहता है। ओपी परपेंडिकुलर किस पे है, पीटी, मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब आता है मौत का खेल। मौत का खेल नहीं जी, मैथ्स का खेल। फिगर पे चलते हैं, ठीक है। इस पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक ना। टेक एनी पॉइंट, कोई भी एक रैंडमली पॉइंट ले लेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, ले लेंगे, जिसको आप क्यू बोल दो, पी बोल दो, कुछ भी बोल दो। मान लो हमने इसको क्यू बोल दिया, ठीक ना। इस तरह का बहुत सारा पॉइंट था, हमने एक ही पॉइंट लिया। देखो, रोल नंबर 3 का फोन आ रहा है जी। देखो, हमने कोई एक पॉइंट ले लिया क्यू, हम इधर से गलती से कॉल कर दिए ना, तो उधर से बोला जाएगा नहीं नहीं, छोटा बच्चा के हाथ में फोन था ना, वही कर दिया।
नहीं नहीं, दूसरा दूसरे स्कूल का है ये, नहीं समझ पाओगे, कोड वर्ड है। देखो, ओ से क्यू हमने एक रेंडमली कोई पॉइंट लिया जिसको ज्वाइन कर दिया। बोलोगे जी सर जी। ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ओ क्यू का लेंथ क्या है? ओ क्यू का लेंथ रेडियस से ज्यादा है। लेंथ रेडियस से ज्यादा है। हम्म। ठीक ना? क्या इस बात को आप सब मानते हो? देखने से भी लग रहा है। मानोगे कैसे नहीं जी? मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानोगे? ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्ड का नाम चीज होती है, उसको लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। ये मत समझना ये सब फालतू का चीज लिख रहे हैं, गिव हैंड टू प्रूफ। नहीं, इसी सब चीज पे नंबर मिल जाता है। अब लिख देना है प्रूफ। PROOF, प्रूफ। अपने को एक लाइन में स्टेटमेंट जो बताया गया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। अगर ये आपके थ्योरम में, ये आपके प्रूफ वाले में कहीं पे लिख दिए, मतलब लिख दिए। ठीक ना? ओके ओके ओके। किन्हीं को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सारा कंट्रोल यही है। आप इस तरह से लिख सकते हो उसके बाद। O इज द सेंटर, OP इक्वल टू OQ। ये क्या हो गया? रेडियाई ऑफ द सर्कल। पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक ना? पॉइंट जो Q है वो सर्कल के बाहर है, इट मीन्स ये रेडियस से क्या हो जाएगा? OP क्या है? OQ का लेंथ रेडियस से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P टू द लाइन। इट मीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन कैसा होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री। बस एग्जामिनर आपके आंसर शीट में बस यही लाइन देखना पसंद करता है। आपने ऊपर नीचे क्या लिखा इनसे उनको कोई मतलब नहीं। अगर ये वाली लाइन अगर आप आंसर शीट में मार दिए, नहीं लाइन मारना नहीं सिखा रहे, ये लाइन लिखना सिखा रहे। ठीक है? ये वाला लाइन अगर आपके आंसर शीट में लिखा हुआ मिल गया, मतलब आंसर आ जाएगा। आंसर भी आ जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। ठीक ना? ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम ऑफ द चैप्टर। सेकेंड वाला जो बताएंगे वो अभी जो आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, कोई भी एग्जाम देने जाओगे, तो उसमें ये थ्योरम पूछा जाता है। पहले वाला बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये वाला। मुझे तो नहीं मिलता। मिलेगा प्रूफ कैसे भाई साहब? क्वेश्चन जब दिल से बनाया जाता है ना, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर अगर क्वेश्चंस मन से बनाते हैं, मन से मतलब उनको अगर प्रॉपर समय दिया जाता है तब, तो अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा देते हैं, PY की क्वेश्चन से क्वेश्चन सेलेक्ट करके देते हैं, ताकि बच्चों को एग्जाम दे और रिजल्ट के बाद ये महसूस ना हो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है? कोई भी रैंडमली नेट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके दे देगा, हेलो जी प्रिंट कर दीजिए, बच्चा सब ठंड में आ रहा है एग्जाम देने, तो नहीं ना होगा। ठीक है? टीचर को क्वेश्चंस ऐसा बनाना चाहिए जिससे बच्चे को लगे हाँ ये PYQ का है। कभी कभी एग्जाम दे दोगे फिर पता चलेगा नहीं जी, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। देखो, हर एक साल आप देखोगे हर एक मंथ कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग में रहता है, वो इंस्टाग्राम रील्स हो या यूट्यूब शॉर्ट्स हो या कोई भी शायरी हो, जोक्स हो, डायलॉग हो, सॉन्ग हो, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग में चलते रहता है। इसी तरह एग्जाम का भी है, कुछ क्वेश्चंस एकदम ट्रेंडिंग में चलता है, CBSE को देना ही देना है। CBSE चिल्ला चिल्ला के बोलते रहता है इस वाला क्वेश्चन जी बच्चा लोग को करा दीजिए टीचर यहाँ से। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। मोटिवेशनल टॉप अभी इधर देखते हैं। ठीक ना?
चैट का टाइम, आप चैट टाइम निकाल लिए बाद में बताइए। वो चैट, यहाँ सारा चीज रिकॉर्डिंग होता है, क्लास के अलावा चैट भी रिकॉर्डिंग होती है, सब चीज। ठीक ना, बाद में देख लेंगे। ठीक ना, अभी जिस चीज के लिए आप अभी आए हो वो चीज देखते हैं। ठीक ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये क्या चीज है जी? हमने एक बना लिया सर्कल, बन गया सर्कल। बोलोगे जी सर जी सर्कल बन गया। ठीक ना, एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लेंगे इस तरह से, ले लिया जी। ठीक ना, इससे बनाएंगे टेंजेंट, इससे बनाऊंगा मैं टेंजेंट। और ये टेंजेंट जो बनेगा, जिसका लेंथ इक्वल होगा, यही आपको प्रूव करनी है। ठीक ना, पहले वाले सर्कल का सेंटर भी मिल जाएगा, बोलोगे हाँ सर जी मिल जाएगा। ठीक ना, यानी ओ से पी का लेंथ और ओ से क्यू का लेंथ, ओपी इक्वल टू ओ क्यू आपको करना है। ओ ना लिखे तो क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हैं, ए लिख देते हैं। ए पी और ए क्यू। ठीक है, हमने सेंटर का बात किया है तो सेंटर को हमेशा ओ से, जो ओ से मिलाएंगे। ठीक है, जब कभी भी मैथमेटिक्स में लेंथ को इक्वल दिखलानी हो, जब कभी भी मैथमेटिक्स में लेंथ को इक्वल दिखलानी हो, तो वैसे केस में अपने को बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ऐसे करके। वाह सर, गुड मॉर्निंग। नहीं, ये तो ट्रायंगल बना नहीं, अब बनेगा ट्रेंडिंग में। इस तरह से अपना लोग, ट्रायंगल तो बना नहीं, ट्रायंगल बनेगा कैसे बनेगा जी? इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे तब। इस क्वेश्चंस के प्रूफ में ऐसा क्या वर्ड लिख दोगे जो एग्जामिनर एकदम नंबर दे ही दे उछल के? ठीक है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है जी, बोलोगे जी सर जी राइट, बिल्कुल राइट। ये जो व्हाइट कलर का है, ये दोनों में हाइपोटेनस कॉमन है, 90 डिग्री के सामने में हाइपोटेनस होता है, और एक साइड ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अगर इस क्वेश्चंस के आंसर में अगर आपका RHS वर्ड लिखा हुआ मिल गया एग्जामिनर को, बस एग्जामिनर वहीं पे खुश। और बाद में एक लिख देते हैं CPCT, CPCT। ठीक ना, AP इक्वल टू AQ। कितना अच्छा प्रूफ है, अच्छा, ये अच्छा है, हाँ अच्छा है जी। इस इकलौता थ्योरम से बहुत सारे चीज आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। ये ध्यान में रहेगा। नहीं नहीं, इस चीज को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे ऐसे जैसे ये वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली सेकंड वाली थ्योरम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं, एक सैंपल प्रूफ तो बनता ही है। सबसे पहले लिखा जाएगा गिवन, गिवन मतलब जो दिया हुआ है। पहले गिवन लिख दो, फिर फिगर बना दो, बस। इसके बाद लिख देना है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है जी? PA इक्वल टू PV। ये क्या है? बोलो सर जी यही तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मतलब जो हमने अलग से ज्वाइन किया है। ठीक ना, जैसे सेंटर से हमने P को ज्वाइन कर दिया, तो इस तरह से कुछ वर्ड है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखना है जी? AG, ये वाले, AG OG पार्ले जी, नहीं ये वाले कंस्ट्रक्शन। ठीक ना, हमने कंस्ट्रक्शन भी डाल दिया इस पे। अब आएगी प्रूफ।
यहाँ पे लिखा जाएगा प्रूफ। फिगर, फिगर कहाँ पे? फिगर तो अपने लोग पहले ही बना चुके हैं जी, ये वाली फिगर। ये वाली फिगर भी प्रभु बनाना है। नहीं सर, आप भी एक बार बना दीजिए। कितना बार बनवाओगे जी, रहने दो। फिगर आप बना लेना, ठीक है? बना ही देते हैं जी। एक सेंटर सर्कल हो गया, सर्कल सेंटर हो गया, दो टेंजेंट बना लेते हैं इस तरह से। अरे भाई, दो टेंजेंट हो गया। एक यहां से इस तरह से टेंजेंट हो जाएगा। जब टेंजेंट हो ही जाएगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा? डॉटेड लाइन से। इस तरह से इसको मिला दीजिए, इस तरह से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको कर दीजिए, इसको ओ लिख लीजिए, इसको ए। तो इधर हो जाएगा पी, इधर हो जाएगा पी। बस। रेडियाई हो गया मतलब रेडियस के इक्वल हो गया। ये कॉमन साइड हो गया मतलब हाइपोटेनस हो गया। ये 90 डिग्री हो गया तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी पी ए इक्वल टू पी बी। ये वाली थ्योरम 4-5 लाइन का है, आप अच्छे से कर लें, ठीक ना? स्वाति समझ में आ गया? अदर स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक ना? हाँ सर जी, आ गया समझ में। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किन्हीं को कोई दिक्कत? एनसीईआरटी क्लास 10, विथ एनसीईआरटी क्लास 10 सर्कल। एनसीईआरटी में एक स्पेशल क्वेश्चन है ना, आज के दिन स्पेशल दिन भी है, सही से करा दे रहे। इसमें ये समझना है जो अंदर में एंगल है ना, उसका अगर दोगुना कर दोगे तो बाहर वाला एंगल ये 2x हो जाएगा। अंदर में जितना एंगल बन रहा है उससे अगर दोगुना कर दोगे तो ये 2 एंगल बन जाएगा, ठीक ना? ठीक है, कैसे? ये तो एक प्रूफ है ही, ठीक ना? इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी एमसीक्यू में, वो भी कहाँ, एमसीक्यू में, ठीक ना? टाइम ज्यादा हो गया सर, आप ये कोलम्बस वाला क्लास में किसने अभी करा दे रहे, रोम्बस वाला भी करा दे रहे, ठीक ना? देखो, एक इस तरह से सर्कल है,
सेंटर है। बोलोगे जी सर जी सर्कल है, सेंटर। प्रीवियस फिगर को अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक, ठीक ना, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक, और जो इंड पॉइंट आपको जहां जहां दिखाई दे रहा है इस पे टेंजेंट बना दिया गया है। समझिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। यहां से ये हो गया, यहां से ये, ठीक है। अगर ये वाली एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक ना, तो ये सामने वाला एंगल कितना होगा, एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कौन सा डिग्री। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके पी वाई क्यू में दिखेगा। जब मैं पी वाई क्यू आपको दूंगा ना, तो उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम दिखेगा। थैंक यू सो मच। ये कहाँ से आया जी थैंक यू बोलने वाला लोग सब। बिल्कुल सही जवाब। ओके। एक आती है प्रूव दैट। ये क्वेश्चंस है अपने पास, वेट। किधर चला मैं, किधर चला। यहां से देख सकते हो, ठीक ना, ऊपर वाला क्वेश्चन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेकिन हम चाहेंगे पहले नीचे वाले बनाने का, ठीक। देखो, ये एक तरह का सर्कल है। बोलोगे जी सर जी सर्कल तो है। बाहर में कहीं पे एक पॉइंट है, ये वाली पॉइंट। इससे अपने को टेंजेंट बनाना है दो। कितना बनाना है, दो। एक हमारे लिए, एक उनके लिए, नहीं, दोनों क्वेश्चन के लिए। दो हमने टेंजेंट बना लिया इस पॉइंट से। Prove that the angle between the two tangent drawn from external point, angle between the two tangent, तो दो टेंजेंट के बीच में तो यही एक एंगल है जिसको एक्स बोलेंगे। इस सप्लीमेंट्री बोले तो 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जहां पे वैसा पॉइंट जहां पे टच कर रहा होगा, इसको ज्वाइन करने पे। इन दोनों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिला देना है, नहीं, मिलन अभी आधा अधूरा है, वैसे नहीं, सेंटर से। कहाँ मिलाना है, सेंटर से। तो यूं करके ये और ऐसे सेंटर से मिलाना है। एक्स और वाई को सम करेंगे तो आपका वैल्यू कितना प्रूफ करना है, 180 डिग्री। तो कैसे प्रूफ होगा जी, आसान है बिल्कुल। ये तो पहले से 90 हो रखा है, ये पहले से 90 हो रखा है। तो सभी क्वाड्रेटरल में सभी एंगल का सम कितना होता है, सम 360।
तो हो जाएगा 90 + 9, सब जोड़ दो, 90 + 90 + X + Y + Z प्लस कुछ नहीं, उतना है। 180 + X + Y, ये आ जाएगा 360। तो यहाँ से X + Y कितना आ जाएगा जी? 360 - 180, तो बोले तो 180, 180 बोले तो सप्लीमेंट। ठीक। ये नीचे वाले क्वेश्चन के लिए प्रूफ था, इसी में गिवन लिखोगे, सब चीज लिखोगे तो आ जाएगा। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस देखिए, ठीक है, कल की एग्जाम के लिए भी आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। ये तो एकदम सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट। फेवरेट मतलब पसंदीदा। पसंदीदा इंसान भले ना हो, लेकिन ये पसंदीदा क्वेश्चंस तो बनता है। X + Y = 180 डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। पूरा का पूरा क्लास फोकस रहेगा अभी के लिए, ठीक ना, ऊपर वाले क्वेश्चंस पे। ये वाले क्वेश्चंस पे पूरा का पूरा क्लास फोकस रहेगा अभी के लिए, ठीक है ना। गिवन लिख लोगे, बोलोगे हाँ सर यही सब तो एक लिखना सीखे हैं अभी तक, नहीं इसके अलावा भी सीखे हैं। एग्जाम का तैयारी हो गया तो बोलेगा हाँ हाँ रोल नंबर लिख ले रहे हैं, रोल कॉर्ड नहीं नहीं, वो तो एग्जामिनर से पूछ के भरवा लेंगे। गिवन, गिवन में क्या लिखोगे जी? जो दिया हुआ है, गिवन द पैरेललोग्राम, कोई भी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम 4 साइड का होता है, तो एबीसीडी कुछ भी लिख सकते हो। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, इस तरह से काफी चीजें दी हुई है। गिवन लिख सकते हैं, प्रूफ लिखेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये वाली प्रूफ होता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करके लिखा दे। गणेश इधर देखिए, बालक देखो, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम आपको पहले से दे रखेगा, ठीक है। ए सर्कल टचेज द फोर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। सर्कमस्क्राइबिंग कहने का मतलब यही होता है, पैरेललोग्राम अंदर, पैरेललोग्राम बाहर बाहर रहेगा, इस तरह से देखो। एक सर्कल पहले बनाते हैं, एक सर्कल हो गया, ठीक ना। इस पे अपने को बनाना है पैरेललोग्राम। हाँ, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, क्वेश्चन से जल्दी बना देता। हम्म। अब ए बी सी और डी, इस तरह से हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक ना। ए बी सी डी सभी को टच भी कर रहा है, जहां पे अगर टच करता हुआ ना दिखलाई दे तो वहां पे अपने के लिए एक जुगाड़ है। ऐसे करके पी लिखेंगे, यहाँ पे क्यू लिखेंगे, आर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एस। जहां पे टच नहीं करे ऐसे करके एकदम बिंदी लगा देना। लड़की लोग के लिए तो और आसान है जी, बिंदी लगाना। अब लिखा जाएगा टू प्रूफ में। प्रूफ क्या करना है? बोलोगे सर जी ई बी सी डी को ना कैसे भी करके पैरेललोग्राम प्रूफ। रोम्बस 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 रोम्बस। रोम्बस मतलब ऐसा तितली जिसका सभी साइड इक्वल हो, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सभी का सभी साइड कैसा हो? इक्वल। कहने का मतलब ये वाली एबीसीडी जो रोम्बस, कहने का मतलब सभी साइड को कैसे भी करके इक्वल कर देना है, मतलब कर देना है। अब यहाँ पे एक वर्ड आती है कंस्ट्रक्शन। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन, हाँ सर।
क्योंकि हमने कुछ कुछ पॉइंट को माना है ना, पी क्यू आर करके इस तरह से। लेट द सर्कल टच, देखो ये एक सैंपल आंसर दिया जाता है, कहने का मतलब जो आपका फाइनल आंसर होगा इसी के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर भी तो हो। बे भाई साहब, स्क्वायर के लिए आपको एंगल 90 दिखाना होगा, वो कैसे दिखाओगे बालिका, बताइए। अगर पहले से रेक्टेंगल दे रखेगा ना, अगर पहले से रेक्टेंगल स्क्वायर, ठीक ना, वो बात की चीजें है, 90 डिग्री दिया रहेगा तब। ओके, समझ में आया। जादू से, जादू तो नहीं होता है यहाँ, जादू मंत्र ऐसा नहीं होता, ठीक है? क्या बोलता है पब्लिक? हाँ, जादू से गुड नाइट। ए बी पे पी क्यू आर इस तरह से लिखा, अब आती है प्रूफ, ओरिजिनल प्रूफ। ठीक है, वो तो उसी तरह से टाइम पास करने के लिए, टाइम पास नहीं, कॉपी भरने के लिए लिखा गया था। ठीक है ना। टाइम ज्यादा हो गया, ये थ्योरम इंपोर्टेंट है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना, हम ऐसे छोड़ देंगे तो फिर बच्चा ही कल छोड़ देगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से देखा जाए, जैसे ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा। ठीक ना, ये वाली टेंजेंट से दूगो टेंजेंट है, ये वाली पॉइंट से दूगो टेंजेंट है, एक ये वाली टेंजेंट और दूसरा ये वाली टेंजेंट, यानी ए पी इक्वल टू ए एस है। बोलो, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। ठीक ना, बी से भी टेंजेंट है, बी पी इक्वल टू बी क्यू। सी से भी टेंजेंट है ना, सी आर इक्वल टू सी क्यू। फिर इस तरह से टेंजेंट आपको दिया है। ठीक है, बात को समझिए। कैसे समझेंगे? हमने बताया था टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। श्वेता, सिर्फ यही एक लास्ट थ्योरम है जो आज की क्लास में बताएंगे। ठीक ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इक्वल, बाहरी पॉइंट से, तो बाहर वाला पॉइंट कितना है, एक दो तीन चार, चार पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से जो जो टेंजेंट होगा वो इक्वल होगा। तो बारी बारी से करते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट बी, इस तरह से। थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसमें देखेंगे अपना लोग, समझने का चीज है, समझिए। ए पॉइंट से ए पी और ए एस इक्वल हो गया, बी पॉइंट से बीपी और इस तरह से बीपी इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, सी पॉइंट से दो, सी आर और डी आर, इस तरह से डी पॉइंट से डी आर और डी एस। ठीक है ना, इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत? नहीं सर, हो भी नहीं सकता। ठीक है, अब सारे को ऐड कर देंगे एक साथ। ठीक है, एडिंग ऑल। देखो, पहले ये वाली लेंथ ए बी, इस तरह से ऐड, ए पी प्लस बीपी, एपी, सबको एलएचएस वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए, एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू प्लस डी आर, इस तरह से ऐड करोगे तो इस तरफ कौन कौन सा हो जाएगा जी? बोलो ये सर जी, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर, सी आर, सी आर प्लस डी एस,
ए पी में अगर बी पी ऐड करो ये क्या बन जाएगा, ए बी। ठीक है। सी आर, सी क्यू इधर कहाँ चला गया जी, गलत ऐड कर दिए क्या। वेट वेट। रुक रुक रुक। ऐसा करते हैं, साइड को एक एक बार देख लेते हैं। जैसे जैसे अपना जो ए बी, ए से बी तक है, ए से बी, ए से बी किस किस से बना है जी, चारों का चारों साइड देखो तो। बोले सर जी ये बना है ए पी प्लस बी पी से, इसी से बना है ना। उसके बाद लिखोगे बी सी, बी से सी किससे बना है। बोलोगे सर जी इसको भी देख के लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू। सी से डी किससे बना है, सी से डी किस चीज से बना है, सी से डी, तो ये भी लिख सकते हो सी आर, सी आर प्लस डी आर। ठीक ना। उसके बाद डी ए, डी से ए, डी से ए को लिखने के लिए टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ए से एस प्लस ए से एस प्लस एस से डी। ठीक है। इस तरह से अपना लोग सम कर लेंगे। ठीक है, वो ऐड करने वाला थोड़ा ज्यादा दिक्कत होने लगता है बच्चों को। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे लिख देना ऑल्सो। देखो तो हम तो कैसे भी करके लिख लेंगे, ठीक ना। फिर बच्चा नहीं बना पाएगा एग्जाम में, तो फिर दिक्कत है ना जी। इसके बाद सब इक्वल वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे जाके। ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी, बी सी इक्वल टू, आगे लिखोगे ऑल्सो सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहने का मतलब आमने सामने तो पहले से इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो पहले से इक्वल दे रखा है इन्होंने। कैसा, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू सी डी पहले से दे रखा है, बी सी इक्वल टू डी ए, ये तो पहले से ही दे रखा है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या दिया हुआ था, पैरेलल दिया हुआ था। ठीक है ना। जितना भी इक्वल वैल्यू हो उसको पुट कर देंगे, जितना भी इक्वल वैल्यू हो उसको पुट कर देंगे। ठीक है। अपने को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए सब साइड को इक्वल दिखलाना होगा, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है। सबका सब इक्वल दिखलाना पड़ेगा। ठीक है। आमने सामने का साइड तो पहले से इक्वल है ही। ठीक है। नाउ किसी भी एक को ले लेते हैं, ठीक है ना, ए बी, और इधर से ले लेते हैं बी सी। ठीक है। ए बी इक्वल टू, ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पहले से देख सकते हो ए बी, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। ए से पी, ए पी के जगह पे क्या लिख सकते हो, ए एस, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, बी, कुछ भी लिख सकते हो जी हाँ। ऑल्सो, ठीक है, यहां से लिख सकते हो बी सी इक्वल टू, बी से सी छोटी छोटी लेंथ, बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी। ठीक है ना। सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग लिख सकते हो, पुटिंग इक्वल वैल्यू, पुटिंग इक्वल वैल्यू, पुटिंग इक्वल वैल्यू, जितना भी अपने पास इक्वल वैल्यू है अगर उसको सबको अच्छे तरह से पुट कर दोगे, ठीक ना, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, इस तरह से आ जाएगा प्रूफ।
ठीक है। जब इस तरह से जब सारा चीज आ जाएगा तो हेंस हेंस ABCD इज अ रोम्बस। सर एक जो क्लास में मेथड बताए थे, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला बता दें। ठीक है, ये तो एक मेथड का प्रूफ रहा ही रहा, ठीक ना। एक दूसरा मेथड जो हम लोग क्लास में बच्चे लोग को समझाते हैं जोड़ के बताने वाला, वो बता दे रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हो। सर अब कल ये एक लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से नहीं छोड़ सकते, ये लास्ट ही। इसी क्वेश्चन को दोबारा बता देते हैं, ठीक है। तो एक ही स्लाइड में हो जाएगा, इसके लिए अलग अलग स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। एक ही स्लाइड में हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। ये हो गया आपका A B C और D, ठीक है। अगले 3 मिनट में ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ना जाए बस। ये कल भी समझा देंगे, आज भी समझा दे रहे। B P Q R और S, जो लिखने का मन रहेगा वो लिख ही देना, ठीक ना। फ्रॉम ए, अगर ए पॉइंट से टेंजेंट अपना लोग बनाओगे तो लिखोगे AB इक्वल टू AS, ठीक ना। फ्रॉम बी पॉइंट से टेंजेंट लिखोगे तो लिखोगे BP इक्वल टू BQ, ठीक है। अब फ्रॉम सी पॉइंट से जो टेंजेंट लिखोगे, ठीक ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे कितना, CR इक्वल टू CQ। फ्रॉम डी पॉइंट से जो टेंजेंट लिखोगे, ये लिखो डी पॉइंट, DR इक्वल टू DS। अब सबको आपस में ऐड कर देंगे, ऐड ऐड करोगे तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ठीक। दूसरी तरफ ऐड करो सबको, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। एक तरफ तो ऐड आसानी से हो जाएगा, अगर इसमें इन दोनों को अगर एक साथ ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, AB। यहां पे ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, CD, ठीक है ना। अब AS, यानी A से S जो होगा वो किसके साथ ऐड होगा, DS के साथ। ये पूरा क्या बन जाएगा, AD प्लस इधर क्या बन जाएगा, BC। पैरेललोग्राम में तो आमने सामने का साइड बराबर ही होता है, सिंस opposite sides are equal, opposite sides are equal in parallelogram, therefore AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल, एंड BC किसके इक्वल है, BC इक्वल टू AD। अगर ऐसा अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे, AB, ये दोनों तो आपस में बराबर बराबर ही है, ठीक ना। तो AB प्लस AB लिख लो, और यहाँ पे लिख लो AD प्लस BC कुछ भी लिख सकते हो। तो इधर आ जाएगा 2BC, इधर आ जाएगा 2AB, ठीक ना। तो यहाँ से AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC। ये वाली साइड बगल वाले की साइड का इक्वल हो गया, तो बस हो गया क्लियरली। यहाँ पे लिख सकते हो क्लियरली AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ठीक है ना। ये हो गया प्रूफ, हेंस रोम्बस।
पहले वाला एक बार और बताइए ना, तो पहले वाला कल बता देंगे, क्लास का टाइमिंग ज्यादा हो गया है। ओके कल्पना। काफी ज्यादातर बच्चा लोग क्लास किया है आज। वाह। सबको सबको भगाइए, सिर्फ मेरे को बताइए। उससे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए। ठीक है। आज की क्लास में हमने दो थ्योरम बताया है, दोनों का एकदम जबरदस्त थ्योरम। ठीक है। नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम पढ़े हो जी तुम लोग? पूछते हैं बताना, तो ऐसे क्लास इंड हो गया है, बस पूछ ले रहे हैं। ठीक है। जैसे एक डायमीटर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। नाइन्थ क्लास में आप नहीं पढ़ा रहे थे। बच्चा लोग का रिप्लाई तो एकदम जबरदस्त रहता है। अगर ये एंगल आपका दिया हुआ है, कितना एंगल पता है? बोलोगे सर जी ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक ना? तो ये बाहर वाला कितना एंगल होगा? फाइंड बाहर वाला एंगल, फाइंड एक्स। ये आपका दिया हुआ है सेंटर, यानी ओ। फाइंड एक्स। ये भी पी बाई क्यू का क्वेश्चन। 120। स्वाति इसका आंसर बताओ तो। साक्षी। सब ऐसे नाम वाला बहुत सारा स्टूडेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्लास इंड कर सकते हैं, बट जाते जाते इसका आंसर सुन लीजिए। आंसर आया। ऑप्शन नंबर डी, नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं है, देखो। एक लाइन का आंसर है, कैसे? नहीं आता है हमको। आता है जी। इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर लिए। ये रेडियस है तो ये भी क्या है, रेडियस। अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। पूरा एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस के बीच में पूरा एंगल कितना? 90। ये छुटकी वाली एंगल कितना? 30। तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। गुड। श्वेता का आंसर आ गया। सानिया, सानिया का भी आंसर आ गया। चॉकलेट। चॉकलेट। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। समझ में आया ये आंसर सभी को जी? समझ में आया इसलिए तो आंसर दिया।
बिल्कुल सही है।